हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। आज यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास 10th करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहले आइए देखते हैं रिमाइंडर होता क्या है। जैसे कभी भी हम लोग किसी भी नंबर, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होता है, 2 1 2, सो क्या होगा 1। तो यहाँ पर ये जो 1 होता है, ये आपको सभी को पता होगा, ये होता है आपका रिमाइंडर। क्लियर। इसी तरह आप 17 देखते हो, 17 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा 17 एंड दिस वन इज 3। 3 6 जा 18 होता है और 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 क्या है, रिमाइंडर। एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये जो 2 है, ये इस 3 से क्या है, लेस है। ठीक है, इस तरह ये 1 जो है, ये 2 से क्या है, लेस है। इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा, जो भी रिमाइंडर हमारा होगा किसी भी नंबर में, वो हमेशा कम होगा किससे, डिवीजर से या डिवाइजर से। समझ में आ गया, ये चीज आप सभी को याद रखनी है। तो हम लोग इस तरह रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर रिमाइंडर में क्या होता है कि रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं। रिमाइंडर हमारे मतलब रिमाइंडर को निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, और एक होता है आपका क्या, नेगेटिव रिमाइंडर निकालना। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये होते हैं कि कभी भी कोई बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो उसमें हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर को साथ में लेके यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 3 और 2, तो यहाँ पर नेगेटिव जैसे कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं 2 1 जा 2। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लोग ये 2 1 जा 2 ना करके क्या करें, अगर हम नंबर बड़ा ले ले, लाइक 2 2 जा 4, और यहाँ पर माइनस करें, तो देखो -4 और 3 क्या हो जाएगा 1। और साइन किसका लगता है, बड़ी वाले नंबर का, तो 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो माइनस है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, ये आ गया रिमाइंडर आपका -1। क्लियर। अब देखो 3/2 किया, आपका रिमाइंडर क्या आया, -1/2। इस तरह हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, लाइक 2 प्लस -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1, दैट इज 1। सो ये 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव से निकालें या नेगेटिव से निकालें, दोनों ही केस में हमारे रिमाइंडर सेम आएंगे। इसी तरह अभी जैसे कि मैंने 17/3 लिया था, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, 17, ठीक है, 3 3 8 6 जा 18 कर लिया, माइनस किया तो -1 आया रिमाइंडर। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे -1/3। अब दोनों को ऐड कर देंगे एक्चुअल रिमाइंडर के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। और यहाँ पर अभी देखो हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पर रिमाइंडर 2। तो पॉजिटिव के थ्रू निकालें या नेगेटिव के थ्रू निकालें, रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या आएगा भाई, रिमाइंडर हमारा वही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर देखें, तो अगर 5/4 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। क्लियर। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 5 है, ये 4 है, ठीक है, 4 1 जा 4, और ये वहां, ये यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर। इसको यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते थे, 4 + 1/4, और यहाँ पर 4 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0, तो बचा क्या, 1 1/4। अब ये 1/4 जो बचा, कभी भी अगर डिनोमिनेटर या फिर अंश, ठीक है ना, एक होता है, सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर अगर कभी भी होता है, क्लियर, न्यूमरेटर अगर हमेशा लेस हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, या फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अंश जो है वो अगर हर से कम है, तो हमेशा यहां पर जो अंश होगा या फिर जो भी आपका न्यूमरेटर होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ में आ गया क्या। अब इस एग्जांपल में देखो 1/4 में, तो यहां पर देख रहे हो ये 1 जो है वो लेस है 4 से, इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 15/4। अगर इसको हम पॉजिटिव वे में करें, तो देखो 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचा, देखो ऐसे देखो इसको, जो जिनको भाग करना है भाग करके भी देख सकते हो, और डायरेक्ट इसमें देखो करोगे कैसे, तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए आप इसको लिख सकते हो 12 + 3/4, ठीक है। अब देखो 4 और 12 जो होगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 × 3 दैट इज 12,
क्लियर। तो यहाँ पर बचा क्या 3/4, समझ में आ गया कि नहीं। तो रिमाइंडर यहाँ पर देख लो 3 जो है वो 4 से क्या है, 3 जो है 4 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो गया। इसको नेगेटिव वे में कैसे निकालेंगे 15/4। तो देखो 4 4 जा क्या होता है 16 होता है। अगर 4 4 जा 16 ले लें हम, यहाँ पर देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, 4 4 जा 16 ले लें तो एक ज्यादा है ना, तो 15 से एक ज्यादा आ गया हमारा, तो एक कम करना पड़ेगा, तो -1/4 लिख लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे एक्चुअल रिमाइंडर के लिए, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर। अब यहां पर देखो 3 के टेबल में देखेंगे तो देखो 3 9 जा 27, तो कितना बचा 1, तो 1/3 रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया 1। क्लियर। और अगर यहां पर देख रहे हो कि नेगेटिव वे में कैसे निकालते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, तो देखो 28/3, इसको ऐसे समझो 3 का टेबल इस तरह पढ़ना है कि वो 28 से ज्यादा है, तो 3 10 जा 30। अब 30 लेकिन ले लोगे तो 30 जो होगा, अब 28 जो होगा वो 30 से कितना कम है -2, तो -2/3, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 + 3 = 1 एंड दिस वन इज रिमाइंडर। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर यहां पर देखो लिखा है 321/20। क्लियर। तो सिंपल इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 320 + 1/20। समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर। क्योंकि यहां पर 320 जो होगा, देखो 320 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो देखो 0 से 0 कट गया और ये 16 आ गया, रिमाइंडर यहां पे क्या आया 0 आया। तो अगर इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, और यहां पर 1 है तो ये हो गया 1। क्लियर। तो ये क्या हो गया 1/20। और जब मैंने बताया न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से क्या है कम है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब 1 इज लेस देन 20, सो 1 यहां पर क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। और भी चीजें देखते हैं यहां पर, जैसे कि ये यहां पर है 56 + 43 + 35/11। तो इसमें काफी बच्चे क्या करते हैं, इन सबको पहले सम करेंगे, उसके बाद यहां पर डिवाइड करेंगे 11 से। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो इसको 56/11 + 43/11 + 35/11 कर दो। अब देखो 11 5 जा 55, रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक। उसके बाद यहां पर क्या हुआ 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, लेकिन यहां पर क्या है 43, कितना कम है 1, तो -1/11। क्लियर। प्लस यहां पर 11 3 जा 33, कितना बचा 11 3 जा 33, कितना ज्यादा 2, तो 2/11, यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो गया। सबको जोड़ दो 11 1 - 1 + 2, समझ में आ गया कि नहीं। तो कितना आ गया 2/11, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 2 एंड दिस वन इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर दिया है 4 × 5/3। तो देखो इसको एक तो 20/3 करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखो 4 × 5/3, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर का यूज करके मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया 1, 3 2 जा 6, एक तो 3 1 जा 3 भी कर सकते थे, लेकिन 3 2 जा 6, तो 3 2 जा अगर 6 करेंगे तो 6 यहाँ पर 5 से कितना कम है, या 5 जो है वो 6 से कितना कम है 1, तो इसको लिख सकता हूं यहां पर मैं, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा -1। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 × -1/3, तो यहां पर आ जाएगा -1/3, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा। पॉजिटिव में भी देख लो भाई, उसमें भी यही आएगा। देखो 4 × 5 अपॉन यहां पर 3, तो 3 1 जा 3, यहां पर रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3, यहां पर रिमाइंडर 2, तो 1 × 2/3 2/3। और अभी हमने बताया इफ न्यूमरेटर इज लेस देन, यहां पर डिनोमिनेटर या फिर अंश जो हो हर से कम हो, तो यही आपका क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट यहां पर दिया 19 × 65/4। तो देखो 19 × 65/4 अगर हम कर रहे हैं तो देखो 4 5 जा 20, ठीक है 4 5 जा 20 होता है, तो यहां पर कितना कम है ये 1 कम है, तो -1। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर अगर इसको करोगे तो 4 6 जा 16 4 जा होता है 64, अगर इसको 65 को अगर यहां पर देखोगे 4 से करके 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 25, 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1। ठीक। तो यहां पर रिमाइंडर बचा +1, -1 × +1/4, तो कितना आ जाएगा -1/4। दोनों को एक्चुअल रिमाइंडर के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 एंड दिस वन इज योर
आंसर। क्लियर? तो इस तरह यहां पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का यूज करके भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। यहां पर देखिए भाई एक और क्वेश्चन, 48 इंटू 342 अपॉन 7। ठीक, 7 7 जा होता है 49, कितना कम है 1, तो -1। उसके बाद इसको देखोगे 7 4 जा 28, कितना बचा 62, 7 9 जा 63। क्लियर है? ऐसे समझो भाई 3 4 2 7, 7 4 जा 28। क्लियर? कितना बचा यहाँ पर 62 और 7 9 जा कितना होता है 63। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो यहां पर देखो, यहां पर जब माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा -1, तो यहां पर भी रिमाइंडर -1, दोनों नेगेटिव का यूज कर लिया तो -1 इंटू -1 अपॉन 7। क्लियर? तो यहां पर कितना हो जाएगा +1 अपॉन 7, तो यहां पर रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये रिमाइंडर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए 53 इंटू 286 अपॉन यहां पर हो गया 70। ठीक, अब यहां पर देखो 17 3 जा क्या होता है 17 इंटू 3 दैट इज 51। क्लियर? तो यहां पर रिमाइंडर कितना +2। अब इसको अगर करेंगे 286 और 17 से करोगे तो 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, यहां पर आ जाएगा 116। क्लियर? अब यहां पर 17 को करके देखोगे 6 से तो 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 और यहां पर यह हो गया 10। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर 7 से कर दोगे, अगर यहां पर 7 से कर दोगे तो 7 7 जा 49, समझ में आ गया 7 7 जा 49। क्लियर? और कितना बचा 4, 7 1 जा 4 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? माइनस का 3 आ गया, समझ में आ गया, इंटू -3, तो यहां पर क्या आ गया रिमाइंडर 2 इंटू -3 अपॉन 17, कितना आ गया -6 अपॉन 17। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 17 - 6 = 11, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, यहां पर सिंपल हम लोग देखेंगे 17 3 जा कितना होता है 51 होता है। क्लियर है? तो यहां पर रिमाइंडर आया 2। उसके बाद हमने यहां पर 17 को पहले 16 से करके देखा। ठीक है? तो यहां पर इस तरह भी देख सकते हो कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, उससे भी आप समझ सकते हो। तो 17 का स्क्वायर 281, तो यहां पर क्या होगा 17 17 मतलब कि 17 इंटू 17 इक्वल टू 281, सॉरी 289। क्लियर? तो 289 जो है 289 इससे कितना ज्यादा 3 ज्यादा, या फिर ये 289 से कितना कम 3 कम, तो इसीलिए -3 लिख दिया। तो 2 इंटू -3 अपॉन 17, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 17। तो और एक्चुअल रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यही हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग यहां पर कोई भी रिमाइंडर पढ़ेंगे बीच में, अभी एक पहले एक स्लाइड में आप देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 8/4। क्लियर? तो यहां पर देखो रिमाइंडर तो आ गया 0, ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर लिखा है 36, ठीक है, अपॉन यहां पर लिखा हुआ है 3। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पर या फिर ऐसे आप समझो 36 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 3। क्लियर? तो यहां पर 36 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 144 अपॉन 3। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर जब इसको करोगे 144 और ये 3, तो यहां पर भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, यहां पर 3 4 जा 12, ठीक है, 2 4 3, यहां पर 3 8 जा 24। तो यहां पर चाहे इसको भी आप अगर इससे कर दोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आया, यहां पर देखो रिमाइंडर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे रिमाइंडर आया 0। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर देख रहे हो यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, यहां पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल यहां पर देखिए 36, एक बार फिर से देखिए 36 इंटू 4 अपॉन 3, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, इस केस में क्लियर है, इंटू यहां पर रिमाइंडर आ गया 1, तो इस केस में 0 इंटू 1 अपॉन 3 भी करोगे तो भी क्या आएगा रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि 36 इंटू 4 अपॉन 3 दिया हुआ है और यहां पर क्या है रिमाइंडर 0 आ गया और यहां पर 1 आ गया तो 1 रिमाइंडर। समझ में आया ये चीज? आगे देखते हैं, यहां पर हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? देखो यहां पर दिया 1817 इंटू 1815, ठीक है, इंटू 1813। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का या फिर नेगेटिव रिमाइंडर का बहुत ही बेस्ट यूज है। देखो 18 इंटू 100, 18 इंटू 100 कितना होता है बेटा 1800 होता है, और ये 1800 की ही तो फॉर्म में है। ये क्या है 1800 प्लस 17, ये है 1800 प्लस 15। क्लियर? और ये है 1800 प्लस 13। समझ में आ गया होगा।
अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको यहां पर 18 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो यहां पर देखो 1800, एक एग्जांपल दे रहा हूं बाकी समझना, अपॉन 18, तो इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन जब 17 अपॉन 18 करूंगा तो यहां पर रिमाइंडर -1 लिख सकता हूं। समझ में आया? तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर नेगेटिव ही रिमाइंडर मैं लूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये होगा -1, क्लियर, समझ में आ गया। और ऐसे जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो ऐसे देखेंगे, 18 17 18 1800 टाइम्स 1800, क्लियर। और यहां पर क्या हो जाएगा 17, समझ में आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो 18 वन जा, यहां पर हो जाएगा 18 माइनस, तो -1 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, क्लियर है? तो यहां पर इस तरह हम लोग समझेंगे। ये एक मिनट, 18 वन जा 18 और यहाँ पर 0, एक मिनट बच्चों, एक मिनट ध्यान देना। यहां पर देखिए क्या है, जब 18 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 और ये हो जाएगा 18 17, 18 वन जा 18, क्लियर। अब यहाँ पर 10 टाइम्स भी कर सकते थे, 180, तो 17 आ गया। उसके बाद यहाँ 18 वन जा 18, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह यहाँ पर देखो, जब ये होगा तो यहाँ पर जब 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा, और 18 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3, तो यहाँ पे -3 आएगा, क्लियर। यहाँ भी 18 होगा तो यहाँ पर ये कितना होगा, कम, 5 कम होगा। समझ में आ गया, क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर हुई? एक बार और देख लो भाई लास्ट वाले में, ठीक है, जिनको भी क्लियर नहीं। देखो यहां पर क्या करेंगे, ये है 18 13 18 18 वन जा 18, क्लियर। अब यहां पर क्या हो गया, या फिर 18 10 जा 180, 13 आ गया। अब 18 वन जा 18 करोगे, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5, वो भी माइनस का, क्लियर। तो यहां पर माइनस का 5। अब देखो 5 3 जा 15, 15 वन जा 15, क्लियर। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्लियर। ये चीज पता होगी आपको, माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अपॉन 18 आ गया। एक्चुअल रिमाइंडर के लिए इनको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 18 - 15 दैट इज 3, और यही आपका क्या आंसर, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 555 222 एंड 444, क्लियर। अब यहां पर देखो 555 प्लस 222 प्लस 444, ये 11 11 और 11। जब इसको करेंगे 11 5 55, ठीक है, या 11 50 टाइम चला जाएगा, एक देख लो बाकी समझ लेना। 555 11 11 50 टाइम जब करेंगे तो क्या आएगा, 550, 5 आया रिमाइंडर, तो यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 5, यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 2, इसी तरह यहां रिमाइंडर आ जाएगा 4, क्लियर। अपॉन 11, 5 2 7 7 4 11, 11/11, इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया भैया, 0, क्लियर। दिस वन इज योर आंसर। समझ में आया भाई? यहां पर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इस तरह यहां पर डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आता जाएगा वो लिख देंगे, बाद में सारे को ऐड कर देंगे, अपॉन 11 कर देंगे, और यहां पर देख रहे हो 11/11 0 रिमाइंडर आएगा, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर दिया है 2 1 1 2 प्लस 2 2 2 2 प्लस 2 3 3 2 प्लस 2 4 4 2, अपॉन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो मैं सबको सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिवाइड बाय 20, यहाँ पे डिवाइड बाय 20, यहाँ पे डिवाइड बाय 20 और यहाँ पे डिवाइड बाय 20, क्लियर। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कट कर रहा हूँ, तो 2 1 2, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है भाई। उसके बाद यहां पर अगर मैं 2 से करूंगा तो यहां पर हो जाएगा 2 1 2 0, और यहां पर सॉरी, ये यहां पर क्या हो जाएगा 2 1 2 0, और यहां पर 1 1 1 1, क्लियर। इसी तरह यहां पर करूंगा तो 10, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 1 2 2 6 12 2 6 12, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह 2 से यहां कट करूंगा तो 2 1 2 2 1, क्लियर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग इस तरह कट करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 1 1 2 अपॉन 2 0 दिया हुआ था, अगर यहाँ पर मैं रिमाइंडर जो निकालूंगा, समझिए ये चीज समझिए ध्यान से, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जैसे 2 1 1 2 है और इसको 20 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 1 1 2 20 21 जा 20 1 1 2 25 जा 200 सॉरी 100, क्लियर।
आया 12। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं इसको 2 से कट कर दूं तो यही आपका रिमाइंडर है, ये एक्चुअल रिमाइंडर है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 2, क्लियर, 2 5 10। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर या फिर डायरेक्ट देखिए 1056 आ जाएगा, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक, 2 से हमने डिवाइड किया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1056 अपॉन क्या कर देंगे, यहाँ पर ये 10 हो गया। ठीक, क्लियर। अब 2 से देखो फिर से डिवाइड किया, 2 5 10, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, ये आया। फिर से मैंने एक और 2 से यहाँ पे किया, मतलब टोटल मैंने 4 से डिवाइड किया, मतलब 4 से मैंने अंश और हर में कट कर दिया, या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 4 से हमने 4 के टेबल से कट कर दिया। बचा क्या हमारा, आया हमारा 5 2 8। अब 5 से हम करेंगे 5 1 5, 28। ठीक है, यहाँ पर या फिर ये 2 लिख दो, 5 10 50, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब 5 5 25, क्लियर। 3 आया, समझ में आ गया। रिमाइंडर क्या है 3, लेकिन ये 3 नहीं आएगा रिमाइंडर, यहाँ पर जिन नंबर से हमने कट किया है उससे हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दैट इज 12 आ जाएगा रिमाइंडर। समझ में आया है कि नहीं? इसमें देखो ऊपर और नीचे दोनों हमने 4 से कट किया था, तो हमने लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बचा 1056 अपॉन 10, क्लियर, प्लस 1111 अपॉन 10, प्लस 1166 अपॉन 10, प्लस 1221 अपॉन 10। ये सब एक ही हैं और हमने 2 से कट किया है, तो 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, देखो 1050 प्लस 6 लिख सकता हूँ अपॉन 10, ये तो पूरा कट जाएगा, 6 आ जाएगा। प्लस इसको अगर 10 से करेंगे तो देखो 1100 प्लस 11, या फिर 1100 प्लस 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अपॉन 10 करेंगे तो देखो ये भी पूरा कट, ये भी पूरा कट, 1 बचा तो 1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 1150 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन 10 करेंगे तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये 6 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया? प्लस अब देखो 1220 प्लस 1 अपॉन 10 करेंगे, ये तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1 तो 1 अपॉन ये हो जाएगा पूरा 10, क्लियर। तो यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे तो 6 6 12, 12 2 14, 14/10। ठीक है, फिर से इसको देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन ये रिमाइंडर 4 नहीं होगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 2 से हमने अभी क्या किया था, इन सबको 2 से कट किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिमाइंडर आ जाएगा 8, क्लियर, एंड दिस वन इज योर आंसर। समझ में आया? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूलर्स थ्योरम क्या होती है। यूलर्स थ्योरम क्या है कि अगर हम लोग ले लें a की पावर n अपॉन b, मतलब यहाँ पर कोई पावर में है और उसको हम b से डिवाइड करें, एंड a एंड b आर दीज टू आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, यहाँ पर को प्राइम नंबर अगर अच्छे से आपको जानना है तो मेरी यहाँ पर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में को प्राइम नंबर के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, वहां पे आप जाइए। वैसे को प्राइम क्या नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन क्या होता है, केवल 1 होता है। समझ में आया कि नहीं? और क्या होता है, को प्राइम नंबर्स में जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में जैसे 15 और 16, इनके बीच में देखो कॉमन क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा, क्लियर। 2 और 3 इनके बीच में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन इनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि अगर यहां पर कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा कोई भी नंबर है a की पावर n की फॉर्म में और b, एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है b का, इसका यूलर्स नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? इसका यूलर्स नंबर फाइंड करेंगे b का, और उसको उसके बाद ये जो पावर है n की पावर को यूलर्स नंबर ऑफ b से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वही पावर यहाँ पर रख देंगे, और फिर यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिमाइंडर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? देखो कैसे। अब यहाँ पर यूलर्स नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। तो यूलर्स नंबर, जैसे कि यूलर्स नंबर ऑफ यहाँ पर हमने ले लिया 9, क्लियर। तो यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसका यूलर्स नंबर जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, इसको लिख देंगे 9, क्लियर, इनटू, अब ये देखो क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 9 × 2/3, 3 3 = 9, क्या आ जाएगा 6। तो 9 का यूलर नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, क्लियर। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर किसी प्राइम नंबर को ले लें 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1, तो ये 3 × यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1/3, तो कितना आ जाएगा 3 × 2/3,
तो 3 3 कैंसिल आउट, कितना बचा? 2 बचा। तो यूलर्स नंबर ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह यूलर्स नंबर ऑफ अगर हम लोग 5 देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5, और 5 को तो 5 ही लिखेंगे, तो 5 इंटू 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5, 5 5 कैंसिल आउट 4। आप यहां पर देख रहे हो कि प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, प्राइम नंबर्स, उनका यूलर नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा भाई? यहां पे आप देख रहे हो 3 का क्या था? 2, 5 का क्या था? 4, इसी तरह 7 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका सिंपल सा लिख लीजिए आप कि यहाँ पर यूलर्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर जिसका निकालना है, -1। क्लियर? और अगर किसी कंपोजिट नंबर का निकालना है तो वो तो सिंपल सा भी बताया, जैसे कि मान लो 6 का निकालना है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 1 पावर। तो इसको कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे 2 है ना, 1/2। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1/3। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, इसको करेंगे तो 1/2, इसको करेंगे तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 6 कैंसिल आउट, दैट इज 2। तो यूलर्स नंबर ऑफ 6 क्या आ गया? 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का यूलर नंबर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 72, ठीक है, 72 का यूलर्स नंबर अगर निकालना है तो इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, ठीक है, और 36 को क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 6 इंटू 2, समझे? और 6 को क्या लिख सकता हूँ भाई? 6 का स्क्वायर इंटू 2, या फिर 6 को और क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2। तो ये लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो कितने नंबर्स हैं, 2 और 3। तो यूलर्स नंबर ऑफ 72 अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 2, क्योंकि 72 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/3। 6 इंटू 6 इंटू 2, 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3। क्लियर? तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 और यहाँ पर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। तो यूलर्स नंबर ऑफ 72 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यूलर थ्योरम कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर सिंपल आप देखिए, ये लिखा है 2 की पावर 36 और यहाँ पर 3। आप देख रहे हो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 के बीच में कॉमन क्या है भाई? 1 है। तो ये क्या हो गए? को प्राइम हो गए। समझ में आ गया? इसका मतलब यूलर्स नंबर्स में एक चीज तो सही हो गई। अब 3 का यूलर नंबर अगर निकालोगे तो 3 का यूलर नंबर अगर निकालोगे तो हो जाएगा 3 - 1, दैट इज 2, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। अब क्या करिए, 36 को डिवाइड करिए 2 से, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? ये तो पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर तो 0 आ गया भाई। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो रिमाइंडर आया है वही को इसकी पावर लिख लीजिए अपॉन 3। समझ में आया कि नहीं? मतलब यूलर्स नंबर निकालने के बाद जो पावर है उसको डिवाइड करिए उससे, उसके बाद यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 0। अब आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 है तो क्या होता है? वो 1 होता है, तो 1/3। रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया? ये तो समझदार हो, 1 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, 7 की पावर 100 अपॉन यहाँ पर 6 है, ठीक है, समझ में आया? इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे, 7 की पावर 100 अपॉन 6, ठीक। एक तो और मेथड बताऊंगा मैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? 6 + 1 इसकी पावर 100 अपॉन 6। अच्छा, इसके अंदर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 6/6 रिमाइंडर 0, प्लस यहां पर रिमाइंडर 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी बताया था कि अगर न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से तो रिमाइंडर न्यूमरेटर ही रहता है। तो यहां पर अपॉन 6 हो जाएगा, इसकी पावर 100। समझ में आया कि नहीं? तो 1 की पावर 100 अपॉन 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6, क्योंकि 1 की पावर कोई भी हो 1 ही होता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं? दूसरा मेथड देखिए, यूलर्स मेथड से कैसे निकालेंगे। क्या था क्वेश्चन भाई? 7 की पावर 100 अपॉन 6, तो 6 का यूलर नंबर अगर निकालोगे तो 2 इंटू 3, ठीक है, तो 6 का क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1 - 1/2 और 1 - 1/3। या फिर इसको एक और मैटर देखिए कैसे, 6 इंटू, देखो क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 है तो 1 1/2, 3 है तो 3 में से एक कम करो 2 2/3, 3 से 3 ये 2 आ गया। 6 का यूलर नंबर क्या आ गया भाई? 2 आ गया। क्लियर? अब यहां पर 100 को डिवाइड करो किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? यहां पर रिमाइंडर 0, तो 7 की पावर 0 अपॉन 6, दैट इज 1/6। रिमाइंडर बेटा क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आ गया 1। आंसर क्लियर है? इजी। नेक्स्ट, 6 की पावर 101 अपॉन 6, सॉरी 7, हो गया आपका 7। क्लियर?
अब यहाँ पर यूलर नंबर से देखो फटाफट निकालेंगे। यूलर नंबर ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का अगर यूलर नंबर निकालना है एक कम कर दो। अब क्या करूं, 101 को 6 से डिवाइड करो। देखो 6 1 जा 6, ठीक है, कितना बचा 41, 6 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 5 बचा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया तो देखो भैया बेसिक एकदम, 6 6 1 जा 6 41, ठीक है। अब क्या बचा 6 6 जा 36, सॉरी यहाँ पर मैंने भी गलत कर दिया, 6 6 जा 36 होता है, ठीक है, इसको हटा देना बेटा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर रिमाइंडर देखो क्या होगा 36, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5 5 आ गया, रिमाइंडर आपका 5 आ गया, 5 लिख लो। अब क्या करना है, 6 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, समझ में आया या नहीं, अपॉन 7 हो गया, छोटा हो गया ना, 101 से कितना आ गया 6 की पावर 5 आ गई। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 1 अपॉन इसकी पावर 5 अपॉन 7, क्लियर। अब देखो 7 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0, माइनस 1 अपॉन 7 की पावर इसकी पावर 5, ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर 5 अपॉन 7। अच्छा, जब नेगेटिव नंबर दिया हो उसकी ऑड पावर हो तो वो माइनस ही दे देगा, ठीक है। अब 1 का पावर कोई भी हो वो 1 ही देगा, लेकिन नेगेटिव पावर है और यहां पर देख रहे हो ये ऑड है, समझ गए कि नहीं, तो -1 अपॉन 7। आपको अभी मैंने कहा था एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6, ये आ गया आपका रिमाइंडर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 21 अपॉन 13, 13 इज अ प्राइम नंबर, सो इसका यहां पर क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा यूलर नंबर, ठीक। अब 21 को आप क्या करो भाई 12 से डिवाइड करो, समझे कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 12 1 12, कितना बचा 9, रिमाइंडर आ गया 9, तो क्या आ गया 4 की पावर 9 बटे 13, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब देखो, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक चीज ये कर सकते हो आप कि 4 की पावर 3 लिख सकते हो, इसको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपको पता है पावर टू पावर x की पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, समझ में आ गया। 4 की पावर 3 क्या होती है भाई 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 13, इसकी पावर 3 हो गई, समझ में आया। इसको लिख सकता हूं मैं 65, 65 माइनस 1 की पावर 13, समझ गया कि नहीं, पावर 3, क्लियर। अब यहां पर इधर थोड़ा सा देखो भैया, यहां पर देखो 65 13 5 जा 65, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या -1 अपॉन 13, इसकी पावर कितनी 3, कितना बचा -1 अपॉन 13, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 12, यही आपका क्या होगा रिमाइंडर। अब देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर देखो 4 की पावर 3 की ये आ गया 64 या फिर 64, आप देखो 13 के टेबल में 64 से ज्यादा या 64 के कम कितना आ रहा है, तो 64 से ज्यादा आ रहा है 65, तो कितना कम है 64 65 से 1 कम है, तो -1 लिख दिया, -1 की पावर यहाँ पर क्योंकि 3 है तो इसकी पावर 3 लिख दी, -1 की पावर ऑड है तो माइनस देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 12, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 की पावर दी है 23 अपॉन यहाँ पर 17 दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि 17 का यूलर्स नंबर आप देखोगे अगर तो ये हो जाएगा 16, अब 23 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा रिमाइंडर, समझ में आया। तो 20 की पावर क्या आ गई है 7 आ गई, अपॉन आ गया 17, क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हो 17 प्लस 3 की पावर की पावर 17 और इसकी पावर 7, जब 17 को 17 से करोगे तो बेटा 1 आएगा, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब यहां पर बचेगा क्या 3 की पावर 7 अपॉन 17, अब 3 क्यों बचेगा भाई, देखो 3 अपॉन 17 करोगे रिमाइंडर 3 ही आएगा, क्लियर। अब 3 की पावर 7 आ गया, तो देखो इसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आया, 3 की पावर 7 अपॉन 17, ठीक। अब देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, क्लियर, समझ में आया। इंटू 3 कर देंगे, ये 4 3 7, क्लियर, अपॉन 17 हो गया, क्लियर। अब यहां पर देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है, और 27 का अगर आप 3 करोगे 81 आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 81 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 अपॉन 17 हो गया, ठीक। 17 5 जा होता है आपका 85, क्लियर, तो इसका मतलब 85 से 81 कितना कम है 4, तो -4 लिख दिया, ठीक। अब 17 को अगर 2 टाइम्स करोगे तो 34 आ जाएगा, 34 से 27 कितना कम है 7 कम है, तो -7 लिख दिया,
समझ में आया? कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ गया 28 अपॉन 17। अब फिर से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 17 वन जा 17, 11 आ गया, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर दिया 13 की पावर 12, 12 की पावर 13, 23 की पावर 13। सिंपल है ये। देखो यहाँ पर देखो, एक तो इसको यूलर्स मेथड ना भी लगाओगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, और लगा दोगे तब भी हो जाएगा। एक सिंपल सा यहाँ पर फंडा देखते हैं। 13 की पावर अगर 12 दी है अपॉन 11 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस 2, ठीक है, की पावर यहाँ पर 11 और यहाँ पर इसकी पावर 12। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12 अपॉन 11, क्योंकि यहाँ पर ये रिमाइंडर दे देगा 0। ठीक, ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर नहीं आई है तो भाई देखो भाई फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया 13 की पावर 12 और प्लस 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 अपॉन 11। तो 11 का यूलर्स नंबर देख लो भैया, क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि 11 क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो 12 को डिवाइड करोगे 10 से, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद 13 को 10 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 13 को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? 13 की पावर 2 प्लस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या बचा? 12 की पावर 3 प्लस यहाँ पर 23 की पावर आपकी 3 बची। क्लियर? अपॉन 11। समझ में आया? अब आगे इसके देखिए, यहाँ पर क्या बचा? 13 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 3 प्लस 23 की पावर आपकी 3 अपॉन 11। अब यहाँ पर देखो 13 को हम लिख सकते हैं 13 अपॉन 11 अगर दिया है तो इसको मैं देखो 11 एकम 11, कितना बचा? 2, 2 की पावर 2 बटे 11 लिख सकता हूँ। या फिर नहीं समझ में आया तो देखो 11 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 11, तो इसको लिख सकता हूँ देखो 11 से 11 डिविजिबल, कितना बचा? 2 की पावर 2 बटे 11, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक, और अपॉन 11 प्लस इसी तरह इसमें क्या बचेगा? 1 की पावर 3 अपॉन 11, इसमें क्या बचेगा? 11 2 जा 22। क्लियर? तो 1 की पावर 3 अपॉन 11। फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो 23 की पावर 3 अपॉन 11 अगर है, इसको लिख सकता हूँ 22 प्लस 1 की पावर अपॉन 11 की पावर यहाँ पर 3, ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 देखो 22 अपॉन 11 करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 11 और इसकी पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 11, रिमाइंडर 1। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 बटे 11। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जब तीनों ये सेम है भाई तो इनको फिर से एक कर लिया, कितना आ गया? 6 बटे 11, रिमाइंडर कितना? 6 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, 7 की पावर 400 अपॉन 400। क्लियर? इसको देखो इसमें यूलर मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि 400 का यूलर्स अगर थ्योरम से निकालोगे यूलर्स नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखो सिंपल क्या करना है, 7 की पावर 4 कर लीजिए और इसकी पावर 100 अपॉन 400। 7 की पावर 4, 7 7 जा 49, उसके बाद यहाँ पर 343 इंटू 7, 2401 होता है, ये रट लो। तो 2401 इसकी पावर 100 अपॉन 400, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको लिख सकता हूँ 2400 प्लस 1 की पावर 100 अपॉन 400। तो ये देखो 400 को जब 2400 से करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा अपॉन 1 बटे 400 इसकी पावर 100, तो कितना आ जाएगा? 1 बटे 400, क्योंकि 1 की पावर 100 कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 6 की पावर 36। अगर 6 की पावर 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इसको भी यूलर थ्योरम से नहीं करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 6 की पावर 3, 6 की पावर होती है 216, ठीक है। तो 6 की पावर 3 की पावर 12 लिख देंगे, 12 3 जा 36 अपॉन 215, ये होती है 216 की पावर 12 हो जाएगा अपॉन 215। इसको लिख सकता हूँ 215 प्लस 1 इसकी पावर 12 अपॉन 215। समझ में आया कि नहीं? 215 को 215 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 और 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 215। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 215, यहाँ से क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 की पावर 12, ये हो जाएगा 1 अपॉन 215, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहे हैं इफ 19 की पावर 23 और 61 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 80 देन फाइंड रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आप इससे पहले वाली वीडियो क्लास 9 में जाइए, क्योंकि वहां पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। मैंने आपसे कहा भी था रिमाइंडर के पहले ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्लास आपने की है तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। 19 की पावर 23 प्लस 61 की पावर 23, ये डिवाइड करते हैं 80 से,
तो भैया देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 19 की पावर 23 और 61 की पावर 23 में आपको ये देखना है कि ये 23 और ये क्या है, तो 23 क्या है, ऑड है। और अगर यहाँ पर मैंने बताया a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे n अगर ऑड है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा a प्लस b से, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर 19 की पावर 23 प्लस 61 की पावर 23 इज डिविजिबल बाय 19 प्लस 61 ऑलवेज। और 19 प्लस 61 कितना होगा, 80 होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 80 से डिवाइड की जाए, अगर ये 19 की पावर 23 प्लस 61 की पावर 23 ये 80 से डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल होगा, तो कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या आता है भैया, 0 आता है। जैसे कि 4/2 डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। समझ में आया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए 5 की पावर 5 की पावर 5 है, क्लियर। सिंपल इसमें क्या करना है, आप देखिए 2 है, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहां पर 2 को अगर हम लोग देखते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए यहां पर इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 1 की पावर 5 की पावर 5 अपॉन 2। समझ में आ गया, क्लियर। तो यहां अब आगे देखिए, अगर इसको हम करेंगे 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। समझ में आ गया, 0 प्लस 1 इसकी पावर 5 की पावर 5 अपॉन 2, क्लियर। तो यहां पर क्या बचेगा भाई, यहां पर बचेगा 1 की पावर 5 की पावर 5 अपॉन 2, क्लियर। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 की कोई भी पावर हो यहां पर 1 ही आएगा अपॉन 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट दिया है 25 की पावर 25 की पावर 25 अपॉन 13, ठीक। इसमें देखिए सिंपल क्या करते हैं हम लोग, 13 का यूलर्स नंबर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 12। समझ में आया। आप क्या करिए, ये जो 25 है पहला वाला पावर में जो यहां से पहला है, इस 25 को 12 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 या 12 टू 24, रिमाइंडर 1। अब यहां पर क्या हुआ, 25 की पावर 1 अपॉन 13। अब अगेन इसको आप डिवाइड करिए 12 से। 12 से क्यों, क्योंकि यूलर्स नंबर से ही डिवाइड करते हैं, तो फिर से 1 आ जाएगा, तो 25 की पावर 1 की पावर 1 आ गई अपॉन 13, ठीक। अब देखो 25 अपॉन 13 बचा। अब 13 2 से कितना हो जाए, 26, और 26 से 25 कितना कम, -1 अपॉन 13, रिमाइंडर क्या आ गया, 13 - 1 दैट इज 12। समझ में आया भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहां पर देखो दिया 16 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया, ये चीज सबको समझ में आ गई थी भाई, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं 65 की पावर 65 की पावर 65। इस क्वेश्चन को अगर करना है तो 16 का यूलर्स नंबर क्या होगा, 2 की पावर 4 होती है 16, समझ गए, 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 16 इंटू 1 माइनस 1/2 दैट इज 16 इंटू 1/2 दैट इज 8। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 65 की पावर 65 की पावर 65 अपॉन 16, अगर 65 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 से 64 1 आएगा, तो क्या बचा 65 की पावर 65 की पावर 1 अपॉन 16। अगेन अब जब ये 1 आ गया तो फिर से 8 से डिवाइड करेंगे 65 को, तो 65 की पावर फिर से 1 आ जाएगा अपॉन 16, तो कितना आ जाएगा 65 अपॉन 16। अब 16 4 का कितना होता है 64, तो 1 अपॉन 16, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट 5 का यूलर नंबर अगर देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में 5 का यूलर नंबर अगर देखें हम तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर, क्योंकि प्राइम नंबर है 5। तो सिंपल क्या करना है, 41 की पावर 42 की पावर 43 अपॉन 5 जो दिया हुआ है, आप 43 को डिवाइड करिए 4 से, कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 41 42 और ये आ जाएगा 3, क्लियर। अब 42 को डिवाइड करिए 4 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 41 की पावर यहाँ पर 2 की पावर 3, क्लियर, अपॉन 5। समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 41 की पावर 2 इंटू 2 यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 अपॉन 5, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 41 की पावर 2, भाई ये इसका यूलर नंबर क्या है,
इसका यूलर नंबर है 5 का 4, और 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, अपॉन 5 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो इधर देखिए, अब इसके बाद इधर देखिए, इसको लिख सकता हूँ 40 प्लस 1 अपॉन 5, इसकी पावर कितनी, 2। अब 5 8 40, रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पर 1। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए 32 की पावर 32 की पावर 32, तो यहाँ पर 7 का यूलर नंबर अगर आप देखते हो तो ये आता है 6। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप क्या करो, 32 की पावर 32 की पावर 32 अपॉन 7, तो इस 32 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 5 30 आ जाएगा 2। इसी तरह फिर अगेन इस वाले को करोगे 6 से डिवाइड, फिर भी आ जाएगा 2। इसको भी करो, पहले इसको करोगे तो 2 आ गया, फिर 2, तो 32 की पावर 2 की पावर 2 अपॉन 7, तो कितना आ गया 32 की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 अपॉन 7। ये चीज समझ में आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखें तो इसको लिख सकता हूं मैं 28 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 7। 28 7 से पूरा डिविजिबल होगा, बचेगा 4, 4 की पावर 4 अपॉन 7, 4 की पावर 4 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 256 अपॉन 7। समझ में आया, क्लियर है। या फिर अगर इतना नहीं हो रहा है तो देखो 4 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, या फिर 16 इंटू 16 अपॉन 7। अब देखो यहाँ पर 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर, 4/7, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 4। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर दिया है अगेन ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसी तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने इधर डिस्कस किया आपसे, ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये 9, अगर 9 का यूलर नंबर हम लोग निकालते हैं तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज 9 इंटू 2 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा ये 6। ये चीज समझ में आ गई। तो देखो अब यहाँ पर 62 को अगर डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। समझ में आया। तो देखो 62, अब यहाँ पर इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर, इसको फिर 6 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर, पहले इसको डिवाइड करेंगे देन इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो 62 ये 2 और ये 2 अपॉन 9, समझ में आया। तो 62 ये हो जाएगा 4 अपॉन 9, इसको लिख सकता हूँ 63 माइनस 1 4 अपॉन 9। देखो 63 7 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा -1, -1 की पावर 4 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9, क्योंकि -1 की पावर इवन है और -1 की पावर इवन का मतलब +1 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 32 की पावर 32 की पावर 32 अपॉन 5, 32 5 का अगर यूलर नंबर निकाल लीजिए आप, ये आ जाएगा 4। सबसे पहले आपको मैंने कहा इससे डिवाइड करना है, अगर आप 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 32 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 32 की पावर 0 अपॉन 5। तो यहां पर देखो 32 की पावर, अब इसको अगर 0 टाइम इसकी पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। समझ में आया। किसी की पावर 0 1 अपॉन 5, तो यहां से क्या आ जाएगा 32 अपॉन 5, 5 6 जा 30, 2/5, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। समझ में आया। क्लियर। अब यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, अगर यहां पर 2 की कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। क्लियर। अगर 2 की पावर 3 लेता हूं तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। अगेन अगर 2 की पावर मैं 4 ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 2 2 ये 16 अपॉन 6, तो 6 2 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 की पावर मैं 5 लेता हूं तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 6। क्लियर। यहां पर सॉरी ये अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आप कुछ देख रहे होगे यहां पर कि ये देखो 4 4 आ रहा है और ये देखो 2 2 आ रहा है, इसका मतलब कि अगर 2 की पावर इवन है और वो 6 से डिवाइड कर रहा है तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा भाई, देखो ये और ये क्या है, सॉरी यहां पर ये और ये क्या है भाई, ये हैं आपके इवन नंबर्स। समझ गए कि नहीं, ये इवन पावर्स हैं, और यहां पर ये और ये क्या है ऑड पावर्स हैं। समझे। तो 2 की पावर अगर इवन डिवाइड बाय 6 तो यहां पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, वो 4 आएगा। अगर 2 की पावर ऑड है
और वो 6 से डिवाइड की जा रही है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो और इधर देख सकते हो, तो वहां पर रिमाइंडर वो क्या देगा, 2 देगा। क्लियर? देखो यहां पर देखो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, अब ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहां पर देखो कि 2 की पावर यहां पर कितना दिया है, 3 की पावर 5 की पावर 9 और ये 27। इसका मतलब ये नंबर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा भाई, ये ऑड आएगा, क्योंकि 3 की ये कहीं ना कहीं पावर है और 3 की कोई भी पावर होगी वो ऑड आएगी। समझ गए? जैसे 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, तो कोई भी पावर इसकी आएगी तो ऑड नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 6, और अभी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर 2 की पावर ऑड डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। क्लियर? ये चीज समझ में आई? यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखो 2 की पावर, यहाँ पर ये देखो 4 की पावर है, तो यहाँ पर 4 के टर्म्स में इसका मतलब ये इवन पावर है, तो 2 की पावर इवन डिवाइडेड बाय 6, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, इवन पावर यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इवन है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इवन अगर आ जाए 2 की पावर इवन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अगर 2 की पावर ऑड है, समझ में आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस केस में, जब वो डिवाइड किया जाएगा 6 से। क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो अगर 10 हो, 10 को 6 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 4, 100 को 6 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। समझ गए कि नहीं? देख लो भाई, 100 और ये 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, 4 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब 10 की एनी पावर ऑफ 10, एनी पावर, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 6 देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। ये चीज भी याद रखना। तो देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, यहां भी रिमाइंडर 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पर देखो इन सबको जोड़ोगे 4 चौक 16/6। समझे कि नहीं? क्लियर है? अब जब 16/6 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पर देख सकते हो, अब यहां पर 4 की पावर 25, 26, 27, 28 दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर कि 4 की पावर अगर देखते हैं, 4 का स्क्वायर अगर कर दो तो 16 आएगा, 4 का अगर क्यूब कर दो तो 64 आएगा, और इसको 6 से डिवाइड करो, इसको भी 6 से डिवाइड करो। ठीक, तो 6 2 12, 4 आएगा। क्लियर है? और यहां पर 6 10 60, 4 आएगा। ये चीज सबको क्लियर हुई? समझ में आया? आप अगर 4 की पावर 4 भी करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, अपॉन 6। अब ये सब याद करना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, 256 कैसे आया, ये पावर्स हैं, स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 6 4 जा 24। ठीक है, 6 2 जा 12, तो 4 आएगा। इसका मतलब एनी पावर ऑफ 4, एनी पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 4। समझ में आया? तो यहां पर इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहां पर 4। क्लियर? इसको ऐसे लिख लो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में, एनी पावर डिवाइडेड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 4। क्लियर है भाई? समझ में आया? तो ये रही आज की क्लास। होप आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।